हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। दोस्तों आपसे चाहे 2 साल का पूछ लिया जाए, चाहे 3 साल का, 4 साल का पूछ लिया जाए, 5 साल का, 6 साल, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने भी साल का आपसे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए, आप उसे निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आज की वीडियो में। रटवाऊंगा नहीं दोस्तों, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और ऐसा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा दोस्तों कि आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप एक बार इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष का दिया गया है, रेशियो क्या है 2:1। ठीक है, 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2:1 आपका रेशियो है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतने सारे रेशियो हम कैसे याद रखेंगे अलग अलग, 6 वर्ष का अलग है इतना बड़ा, 5 वर्ष का अलग है। तो दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको कोई भी रेशियो याद भी नहीं रखना। अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, यदि याद नहीं कर पाते हैं इतने रेशियो तो आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये रेशियो याद रखने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप एक याद रख लीजिए कि 2 वर्ष का क्या होता है, 2:1 होता है। क्लियर है, बस आप इतना याद रखेंगे, बाकी के चाहे कितने ही वर्ष का पूछ ले आप उसका रेशियो अपने आप खुद व खुद निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ कॉमन है, देखिए सब में 2 वर्ष का है 2 पहले, 3 वर्ष का है 3 पहले, 4 वर्ष का है 4 पहले आएगा, 5 वर्ष का है 5 वर्ष का, 6 वर्ष का है तो 6 वर्ष का। मतलब जितने भी वर्ष का पूछ ले रेशियो में उतना ही नंबर पहले आना है। यदि 7 वर्ष का पूछ लेगा तो 7 पहले आएगा, 8 का पूछ लेगा तो 8 पहले आएगा। इतनी बात क्लियर है। और दूसरी बात ये क्लियर है इसमें कि 1 सब में कॉमन है लास्ट में। क्लियर दोस्तों, जितने वर्ष का पूछा गया है उतना कॉमन है पहले और 1 सब में कॉमन है लास्ट में। बस इतना तो आपको याद होगा कि भैया 2 वर्ष का 4 वर्ष का पूछा है तो 4 पहले आना है और लास्ट में 1 आना है, ये तो सबको याद होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आपको याद कैसे करवाऊंगा। क्लियर है दोस्तों, 2:1 आपको याद है। ठीक है, 2:1 आपको याद है। अब इतने सारे रेशियो आपने देख लिए, याद नहीं कर पा रहे हैं तो अब ट्रिक देख लीजिए कि इतने सारे रेशियो को आप याद कैसे करेंगे। ठीक है, बस आप एक याद कर लीजिए, 2:1। क्लियर दोस्तों, अब देखिए मैं इनकी ट्रिक सिखाता हूं इसे कैसे याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ट्रिक देख लीजिए याद करने की। ठीक है, देखिए मान लीजिए 2 वर्ष का आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2 वर्ष का आपसे पूछा गया है तो क्या था 2 वर्ष का रेशियो, 2:1 है। क्लियर है दोस्तों, ये आपको याद है 2:1 पहले आना है, जितने वर्ष का पूछा है उतना वर्ष पहले आना है। ठीक है, और लास्ट में 1 आना है, ये आपको याद है। अब 3 वर्ष का मान लीजिए आपको याद नहीं है, 3 वर्ष का जो रेशियो है वो आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले दोनों रेशियो को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी। देखिए दोस्तों, जब 3 वर्ष का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 3 पहले आएगा। मैंने आपको क्या बताया, 3 वर्ष का पूछा जाएगा तो 3 पहले, 4 वर्ष का पूछा जाएगा तो 4 पहले, 5 का पूछा जाएगा तो 5 पहले, 2 का पूछा जाएगा तो 2 पहले। क्लियर दोस्तों, ये बात 3 आ गया रेशियो। अब क्या करना है, ऊपर वाले रेशियो को आप जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा रेशियो। अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, लास्ट में आ जाएगा 1। जितने वर्ष का पूछा है वो पहले आना है और लास्ट में 1 आना है, ये भी आपका कॉमन है। क्लियर दोस्तों बात। यदि अब आपको 4 वर्ष का पूछ ले, 4 वर्ष का पूछ ले और आपको 4 वर्ष का रेशियो याद नहीं है। ठीक है, 4 वर्ष का रेशियो याद नहीं है, इतना तो मालूम है 4 वर्ष का पूछा है तो 4 पहले आएगा, इतना तो पक्का पता है। कोई बात नहीं, ऊपर वाले रेशियो को जोड़ दो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो रेशियो यहाँ पर 6 लगा दो, रेशियो ये जोड़ लिया। अब ये जोड़ लो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जोड़ने के लिए आगे कुछ नहीं है तो रेशियो 1 आ जाएगा, लास्ट में 1 आना है। अब मान लीजिए 5 वर्ष का आपसे पूछ ले, 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का रेशियो आपको नहीं पता है तो 5 वर्ष का तो है 5 पहले आएगा, जितने वर्ष का पूछा है उतना पहले आएगा, इतना कन्फर्म है। रेशियो क्या करेंगे, वही ट्रिक है, इनको जोड़ लीजिए। 4 और 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा रेशियो। इनको जोड़ लीजिए, 6 और 4 कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा रेशियो। इनको जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा रेशियो। अब आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। कौन कहता है कि 5 वर्ष का रेशियो आप नहीं याद कर सकते, 6 वर्ष का पूछ लिया जाए, 6 वर्ष का यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वही करना है, 6 पहले आएगा। 6 वर्ष का पूछा गया है तो रेशियो
इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 10 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा रेशियो में। रेशियो अब इन्हें जोड़ दो, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रेशियो अब इन्हें जोड़ दो, 10 और 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। रेशियो 10 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 हो जाएगा। कितना, 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। रेशियो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, 1 बचा। क्लियर है दोस्तों। 7 वर्ष का पूछ ले, यदि आपसे 7 वर्ष का पूछ ले तो कैसे करेंगे, 7 वर्ष का निकाल लो, 7 वर्ष का निकाल सकते हैं। 7 वर्ष का पूछेगा तो 7 पहले आएगा। क्लियर है। रेशियो इन दोनों को जोड़ दो, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। रेशियो इनको जोड़ दो, 15 और 30 कितना हो जाएगा, 15 और 30 हो जाएगा दोस्तों आपका 15 और 20 हो जाएगा दोस्तों आपका 35। क्लियर है। रेशियो 20 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों 35 हो जाएगा। रेशियो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। रेशियो 21 हो गया। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 दोस्तों 7 हो जाएगा। रेशियो अंत में कितना आएगा, 1 आना है। तो ये तो 7 वर्ष का आपका रेशियो मिल गया। क्लियर दोस्तों। कौन कहता है कि आपको रेशियो याद नहीं होंगे। ठीक है, कितने भी वर्ष का दोस्तों पूछ ले, 7 की जगह 8 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, कितने भी वर्ष का आपसे पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज, आप उसे निकाल देंगे। ठीक है, अगर आपको रेशियो भी याद नहीं है तब भी क्या कर सकते हैं, बस आपको यही रेशियो तो याद होगा 2 वर्ष का। जितने भी वर्ष का पूछा जाएगा वो पहले आएगा, 2 वर्ष का पूछा है तो 2 पहले आ जाएगा। क्लियर है। अंत में 1 आना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये जो रेशियो वाली ट्रिक है आपको याद भी नहीं होती तब भी आप 4 वर्ष का, 3 वर्ष का, 6 वर्ष का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ष का कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अब देख ले तो दोस्तों एग्जाम्पल, इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पहला क्वेश्चन है 4000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष का पूछा है, जितने वर्ष का पूछा जाए उतना पहले, अंत में तो 1 आना है, ये आपको याद है। अब 4000 रुपये का पूछा है 10%, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, 4000 रुपये का 10% निकाल लीजिए। क्लियर है। 4000 रुपये का 10%, 1 जीरो से 1 जीरो गया, इस जीरो से 1 जीरो, कितना निकलेगा, 400 निकलेगा। क्लियर है। 2 वर्ष का पूछा है ना तो 2 बार निकालेंगे। अब 400 निकल के आया है तो इस 400 का 10% निकाल लो। क्लियर दोस्तों, 400 का 10%, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 4 देंगे कितना, 40 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार निकालना है। यदि 2 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का दिया जाएगा तो 3 बार, 4 का दिया जाएगा तो 4 बार। ठीक है। अब जो पहले वाला निकल के आया है उसे पहली संख्या के ऊपर लिख दो, जो दूसरी बार निकल के आया उसे दूसरी संख्या के ऊपर रख दो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके ऊपर ये है तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 800। प्लस करके चलना है, 40 का 1 में 40 एकम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 800 को और 40 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है। पहले जो निकल के आया उसे पहली संख्या के ऊपर रख दो, जो बाद में निकल के आया उसे बाद वाली संख्या के ऊपर। ठीक है, लिख दिया। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो अगला क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की बात है। तो 3 वर्ष की बात है तो 3 पहले आएगा, रेशियो। ठीक है, रेशियो, फिर क्या आएगा, फिर 3 आएगा, अंत में क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है दोस्तों। यदि आपको याद नहीं है तो 3 वर्ष का है तो 3 पहले आएगा, और 2 वर्ष का क्या था, 2:1, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, लास्ट में 1 आएगा। आगे तो जोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो लास्ट में 1 आएगा। क्लियर है। अब देखिए 10% है तो 10,000 का क्या करिए, 10% निकाल लीजिए 10,000 का। क्लियर है दोस्तों, निकाल लेंगे। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, कितना बचेगा, 10%, 1000 बचेगा। क्लियर है। 3 वर्ष की बात है तो 3 बार निकालेंगे, तो 1000 का फिर से निकाल लो 10%। ठीक है, 1000 का फिर से 10% निकालेंगे दोस्तों। ये जीरो गया, ये जीरो, कितना आया, 100 आ गया। अब 100 का फिर से निकाल लो एक बार, क्योंकि 3 बार निकालना है ना, तो एक बार फिर से निकाल लो। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 100 से 100 कट के कितना बचा, 10 बचा, तीनों बार निकाल लिया। तो जो पहली बार निकल के आया उसे पहली संख्या के ऊपर रखिए। 1000 निकल के आया पहले तो 1000, बाद में कितना निकल के आया, 100, तो दूसरी संख्या के ऊपर। तीसरी बार में निकल गया 10 तो उसे तीसरी संख्या के ऊपर। क्लियर दोस्तों।
अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 1000 से तो 3000 हो जाएगा, प्लस 3 का कर दो 100 से ये 300 हो जाएगा, प्लस 1 का कर दो 10 से तो ये 10 ही हो जाएगा। अब इनको सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 3310 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3310 हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि 2 वर्ष का समझ में नहीं आया था, कोई डाउट था, तो इसमें और क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपको 4 वर्ष का रेशियो नहीं याद है, मैंने मान लिया आपको 4 वर्ष का रेशियो याद नहीं है, तो 2 वर्ष का तो याद है 2:1। ठीक है, अब 2 वर्ष का याद है तो 3 वर्ष का भी बना लेंगे। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, पहले 3 आएगा, रेशियो इनको जोड़ दो 3 आएगा, जोड़ने के लिए कुछ नहीं है 1 आ गया, ये 3 वर्ष का हो गया। ठीक है, अब इसी से आप क्या करेंगे 4 वर्ष का बना लेंगे। ठीक है, 4 वर्ष की बात हो रही है तो 4 पहले आएगा रेशियो, फिर 3 वर्ष वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा रेशियो। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा रेशियो। जोड़ने के लिए आगे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको 4 वर्ष का निकालने का रेशियो याद नहीं था, फिर भी हमने क्या किया, निकाल लिया। ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब 4 वर्ष का रेशियो क्या है, 4:6:4:1, ये आपका 4 वर्ष का निकल जाएगा। इससे क्लियर है दोस्तों बात। अब देखिए कितने हैं, 5000 रुपये हैं, 5000 का 10% निकाल लीजिए। 4 वर्ष की बात हो रही है तो 4 बार निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, निकाल लीजिए। 5000 का कितना, 10% निकाल लो। 1 0 से ये गया, ये वाले 0 से ये गया, कितना आया, 500 आया। अब इस 500 का फिर से निकालेंगे 10%, क्योंकि 4 बार निकालना है। 2 0 से ये 2 0 गए, कितना बचा, 50 बचा। इस 50 का फिर से निकाल लो 10%। 1 0 से गया, ये वाले 0 से ये गया, कितना बचा, 5 एकम 5 बचा। एक और बार निकालेंगे इस 5 का 10% निकाल लो। ठीक है, 1 0 से ये 0 गया, 5 एकम 5, 5 में 10 से भाग करेंगे तो 0.5 मतलब आधा आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो 4 बार निकाल लिया हमने, 4 वर्ष की बात हो रही थी। अब देखिए जो पहले निकल आया उसे पहली संख्या पर रखेंगे, रख दीजिए, पहली संख्या के ऊपर रख दीजिए। कितना है, 5500 है तो 500 रख दो पहली संख्या के ऊपर। ठीक है, बाद में कितना आया 50 तो 50 रख दो, फिर कितना आया है 5 तो 5 रख दो, फिर क्या आया 0.5 तो 0.5 रख दो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, मतलब 2000। क्लियर है, 2000 हो गया। अब देखिए प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दो आप 50 से, तो 6 का मल्टीप्लाई जब आप 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 1 0 मतलब 300, प्लस 4 पंजे 20। अब 0.5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0.5 ही आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब क्या करना है, इन सबको आप प्लस कर दीजिए। 2000 और 300 2320.5 कितना हो गया, 2320.5। यहाँ लिख देता हूँ 2320.5। यही क्या हो गया दोस्तों, आपका 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। मैं इधर लिख देता हूँ 2320.5। यदि नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर दिख जाएगा। ये है दोस्तों आपका सही आंसर। ठीक है, रेशियो भी आपको याद नहीं था 4 वर्ष का, फिर भी क्या किया आपने, रेशियो निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 4 वर्ष का पूछा गया है, एक क्वेश्चन 5 वर्ष का भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना पूछा है, 5 वर्ष का पूछा है। ठीक है, अब आपको 5 वर्ष का रेशियो याद नहीं है मान लीजिए, तो अभी आपने निकाला था 4 वर्ष का, कितना निकल के आया था, 4:6:4:1, यही तो निकल के आया था दोस्तों 4 वर्ष का। अभी आपने किया है, 4 वर्ष का याद हो गया आपको। अब आपको 5 वर्ष का नहीं पता है, तो 5 वर्ष का इसी से निकाल लेंगे आप। देखिए कैसे, 5 वर्ष का पूछा है ना, तो सबसे पहले तो 5 ही आएगा, जितने वर्ष का पूछा जाएगा उतना पहले आएगा। क्लियर है दोस्तों ये बात, 5 आ गया। रेशियो इनको जोड़ दो, 4 और 6 कितना 10 हो जाएगा। क्लियर है, रेशियो इनको जोड़ दो, 6 और 4 कितना, फिर से 10 हो जाएगा। रेशियो इनको जोड़ दो, 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा। आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब देखिए 5 वर्ष के लिए पूछा है तो 10% निकाल लीजिए 10,000 का। 10,000 का क्या करेंगे दोस्तों, 10% निकाल लेंगे। क्लियर है, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये 0 चले गए 1,000। क्लियर, अब 1,000 का 10% निकाल लो। जिनको प्रतिशत निकालना नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे। क्लियर है, 2 0 से ये 2 0 चले गए, कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर दोस्तों, आप देखिए 100 का फिर से निकालेंगे,
क्योंकि हमें 5 बार निकालना है, 5 वर्ष की बात हो रही है तो ठीक है। 100 से ये 100 कट गया, कितना आया 10 आया। ठीक है, अब इस 10 का निकाल लो, 10 का निकाल लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, कितना बचेगा 1 एकम 1 बचेगा, 1 निकल के आया। अब 1 का 10% निकाल लेंगे, 1 का 10% निकाल लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 1 के बटे में 10, इसका मतलब 0.1। ये निकाल लिया आपने 5 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पहली संख्या का निकल, पहली संख्या के ऊपर, अब यहाँ पर ऊपर जगह नहीं है तो नीचे भी लिख सकते हैं 1000। पहली संख्या की संख्या लिखेंगे 1000, ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस करके चलते हैं अभी से दोबारा में। दूसरी संख्या के क्या है 100 आया है तो 100 लिख देंगे, प्लस तीसरी संख्या क्या है 10 है तो 10 रख देंगे। ठीक है, चौथी के साथ क्या है, चौथी के साथ क्या है आपका 1 तो 1 रख देंगे, प्लस पाँचवीं के साथ क्या है 0.1 तो पॉइंट रख दीजिए। क्लियर दोस्तों, पहले से ही प्लस करके चलते हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, प्लस 10 का कर दीजिए 100 से, 10 का 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस 10 का करेंगे 10 से 100 हो जाएगा, प्लस 1 का करेंगे 5 से, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 0.1 का करेंगे 1 से तो 0.1 रहेगा। क्लियर दोस्तों, किसी को कोई डाउट है? हमने क्या किया है, यहाँ पर ऊपर ये लिखा हुआ है, पहले से संख्या की जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया। करना वही है, मल्टीप्लाई करना इससे, इसे ऊपर लिखते थे तब भी मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना था, नीचे लिख दो तब भी इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। क्लियर है, सबको प्लस करते हुए चलना है। अब इन सबको आप प्लस कर लीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। तो 5000 और 1000 कितना 6000 हुआ, 6 में 100 जोड़े 6100 हुआ, 61 में 5 जोड़े 6105 हुआ, तो ये कितना हो गया 6105.1 हुआ क्या नहीं हुआ 6105.1 हुआ। तो इसे रख दीजिए कितना 6105.1। यही क्या है दोस्तों आपका 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, और यही दोस्तों आपका सही आंसर है। क्लियर दोस्तों, 5 वर्ष की जगह आपसे 6 वर्ष का पूछ लिया जाए तो आप उसे भी निकाल दोगे, 7 वर्ष का पूछ लिया जाए उसे भी निकाल दोगे, 8 वर्ष का पूछ लिया जाए उसे भी निकाल दोगे। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।